हेलो दोस्तों, आज हम संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। 20 वर्षों में जितना भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 370, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 368, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 390 और लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 376। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 368। संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 368 अनुच्छेद द्वारा किया गया है। दोस्तों, जो हमारा संविधान जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अफ्रीका से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के साथ सीधे चुनाव कराए गए? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 73वां जो संविधान संशोधन है वह कहता है कि जो 1/3 सीटें हैं वह महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए ग्राम पंचायत में। 73वां संविधान संशोधन कहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की जो आयु है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? पहला ऑप्शन है 48वां संविधान संशोधन, सेकेंड ऑप्शन है 57वां संविधान संशोधन, थर्ड ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन और लास्ट ऑप्शन है 63वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो हमारी 21 वर्ष की आयु है उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मतदान देने के लिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का अधिपति दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 57वां संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद के कितने प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15%। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कथन से है। कथन कहता है कि सरकार को चाहिए कि वह सिर्फ योग्यता के आधार पर ही छात्रों को रोजगार दे, ना कि आरक्षण के आधार पर। तो पहला कथन का निष्कर्ष है, उच्च वर्गों में भी बहुत जो छात्र हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, छात्र की जो योग्यता का जो तय करने का पैमाना है वह असंभव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल एक संतुष्ट करता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा 56वां संविधान जो संशोधन है उसके द्वारा गोवा राज्य का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी 56वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है गोवा राज्य का गठन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच जो बच्चे की आयु है उन्हें शिक्षा का मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ये जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। इसका राइट आंसर होगा 9 का। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों के लिए किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1969। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विधि एकमात्र साधन है?
पहला ऑप्शन है प्रथा, सेकंड ऑप्शन है धर्म, थर्ड ऑप्शन है शासन और लास्ट ऑप्शन है विधानमंडल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विधानमंडल, क्योंकि विधि हमारा संविधान है, विधि संविधान से रिलेटेड है, ना कि धर्म, शासन, प्रथा, ये कुछ भी नहीं है, विधानमंडल से है। सही आंसर होगा विधानमंडल। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है जो संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, सेकेंड ऑप्शन है संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत से, थर्ड ऑप्शन है संसद के सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, और लास्ट ऑप्शन है हमारा जनमत संग्रह से। दोस्तों ए, बी और सी ये तीनों सही हैं, जबकि ये गलत है। जनमत संग्रह से कभी भी कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहला ऑप्शन है 48वां संविधान संशोधन, सेकेंड ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, थर्ड ऑप्शन है 43वां संविधान संशोधन और लास्ट ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसे संविधान में जोड़ा गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा उस संविधान संशोधन का नाम बताइए जिसके द्वारा 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका 14 का राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुसूचियाँ। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत ही जो सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा है उसे शामिल किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। दोस्तों 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है। रेलवे, बैंकिंग और सिक्के ये जो तीनों हैं वह 7वीं अनुसूची में शामिल है, जबकि जो मछली उद्योग है वह 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मछली उद्योग। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें उस अनुसूची में वर्णित किया गया है शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य है वह हमारा समवर्ती सूची का विषय नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान अविश्य शक्तियाँ किसे प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची का वर्णन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की परिषद की सीटों का बंटवारा इसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों 4थी अनुसूची के तहत ही हमारे जो राज्य की सीटों का बंटवारा है वह किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4थी अनुसूची में किसका वर्णन है। तो दोस्तों 4थी अनुसूची में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों, उर्दू, सिंधी और नेपाली हमारा 8वीं अनुसूची में आने वाली भाषाएं हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा हमारा 8वीं अनुसूची में नहीं आता है, तो राइट आंसर होगा अंग्रेजी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रक्षा, जबकि जंगल, कृषि और पुलिस संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।